नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की माध्यम से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, कोरोना के इस पार्श्वभूमि पर हम पिछले कई दिनों से धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अलग अलग विषयों हमने समझ कर लिए। अध्यात्म और उससे संबंधित अनेक विषयों पर हमने प्रकाश भी डाला और इसमें हमें यह बात पता चली कि अगर हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है तो उसके लिए अध्यात्म सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से पिछले कई दिनों से यह श्रृंखला चल रही है। तो आज भी इस संवाद के माध्यम से आपसे जो प्रश्न उपस्थित किए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम जानकर लेने वाले हैं। बहुत सारे जिज्ञासुओं ने ये इस कार्यक्रम को देखकर अपने मन के प्रश्न उपस्थित किए हैं और उन प्रश्नों का समाधान आज यहाँ पर हम करवा कर लेने वाले हैं। इस संवाद के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ENT सर्जन हैं और अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं। आपने विगत 21 वर्षों से पूर्णकालीन रूप से धर्म प्रचारक के रूप में देश विदेश में प्रवास कर रहे हैं। आपने धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। आपके वैद्यकीय क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र के अनुभवों का हम सभी को निश्चित ही लाभ होगा। तो आइए जिज्ञासुओं द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के शंकाओं का समाधान अभी हम यहाँ पर इस संवाद के माध्यम से करते हैं। तो आज के संवाद को मैं प्रारंभ करता हूँ। परमेश्वर, ईश्वर, अवतार एवं देवता इस विषय में जो हमारी जहाँ पर संवाद किया गया वो देखकर एक जिज्ञासु ने हमें प्रश्न पूछा था। वो था कि क्या परमेश्वर निराकार ज्योतिर्बिंद स्वरूप रूप में है क्या? तो इसके विषय में आप कृपया हम सभी को बताएं। हाँ कार्तिक जी, सर्वप्रथम हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सृष्टि के रचना में धर्म ने परमेश्वर को सर्वोच्च बताया है और परमेश्वर के जो एक गुणात्मक वर्णन, वैसे तो परमेश्वर का वर्णन करना ही कठिन है क्योंकि वो शब्दातीत है, वो अनुभूतिजन्य होने के कारण, मगर फिर भी उसका जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो उसे निर्गुण, निराकार तथा अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो व्याप्त कर रहता है उसे परमेश्वर कहते हैं। अब निर्गुण का मतलब क्या है कि जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम, ये 3 गुणों से भी जो परे है वो। अब निराकार का मतलब क्या है कि जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है, और आकार नहीं इसलिए कोई रूप नहीं है उसका, तो उसका भी वर्णन नहीं हो सकता है। और ज्योतिर्बिंदु एक तरह का सगुण साकार रूप हुआ है, इसलिए परमेश्वर को ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप में है ऐसा कहना एक दृष्टि से गलत होता है, परंतु ओंकार ये जो है वो परमेश्वर का प्रथम ध्वनि माना जाता है। और जिस प्रकार परमेश्वर का प्रतीक यानी सिंबल करके ओंकार को मानते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के एक रूप को ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप माना जाता है। क्योंकि कुछ शैव संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव को परमेश्वर के रूप में यानी ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप में मानते हैं। प्रत्यक्ष में परमेश्वर यह शब्दों में बताना ही संभव नहीं है, वो शब्दातीत तथा अनुभूतिजन्य होता है और इसलिए उसका कोई वर्णन या रूप नहीं होता है, मगर उसको प्रतीक के स्वरूप में, ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप में बताया जाता है। जी, आपने अभी परमेश्वर के बारे में हमें जानकारी दी। तो आपने ये विषय जब हमें बताया था तो इस समय आपने प्रजापति इस देवता के बारे में भी आपने उल्लेख किया था। तो ये प्रजापति कौन सी देवता है, इसके बारे में भी आप बताएं।
ऋग्वेद में एक वर्णन आता है, उसमें कहा जाता है कि सुवर्ण के समान बीज में रहने वाला जो हिरण्यगर्भ प्रजापति संपूर्ण चराचर सृष्टि के पहले भी पूर्णत्व से विद्यमान था, ऐसे स्पष्टता से प्रतिपादित किया गया है। इसमें ऋग्वेद के एक श्लोक में कहा गया है, हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये ऋग्वेद सूक्त का ये जो श्लोक है, उसने जो वर्णन किया है वो उसका अर्थ मैं बताना चाहता हूँ कि सब सूर्यादि जो तेजस्वी पदार्थों का आधार है, या ये जगत में जो जो है या होगा, उस सब का आधार परमात्मा है और जगत के उत्पत्ति के पूर्व ही वह विद्यमान था। अब इस श्लोक में आगे बताया है कि जिसने पृथ्वी, सूर्य और तारों का सृजन किया है, उस देव की प्रेम भक्ति किया करे। अब इस श्लोक में कस्मै देवाय यह कहा गया है, इसका अर्थ कौन सी देवता नहीं है, तो वह हिरण्यगर्भ प्रजापति है। अब जिस प्रकार बीज के अंदर पौधा विद्यमान ही होता है, केवल पौधा नहीं तो उसकी शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, रस सभी सूक्ष्म रूप से बीज में विद्यमान होते हैं, वैसे ही हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मांड, ब्रह्म अंड यानी उत्पत्ति के पहले पूरे विश्व को एक ब्रह्म के अंड स्वरूप यानी बीज के स्वरूप माना गया है, और उस बीज में सारी सृष्टि सुप्त रूप में होती है। अब सृष्टि ही सुप्त रूप में है तो वहाँ अन्य कोई देवता नहीं है, फिर ऐसे स्थिति में कौन से देवता को यज्ञ की हवि दे, यह प्रश्न मन में निर्माण हो सकता है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसको हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति तथा ब्रह्मा कहा है। यह जो प्रजापति है उसको प्राण शक्तिदायक, बल देने वाला तथा कर्मफल दाता माना गया है। प्रजापति स्वयं एक विराट पुरुष है, उसका जो शरीर है वही जगत का उपादान कारण है। इसका अर्थ यही है कि ये जगत में जो जो आप देख रहे हैं, विभिन्न सृष्टियाँ देख रहे हैं, विभिन्न लोक देख रहे हैं, प्राणी, मनुष्य, वनस्पति या पंचमहाभूतात्मक जो सृष्टि देख रहे हैं, वह सभी यह एक ही विराट पुरुष के विविध अंग हैं, यह समझ लेने की आवश्यकता है। और यह त्रैकालिक पुरुष है, इसे ही वेदों ने ब्रह्मा कहा है, तो ब्राह्मण ग्रंथों ने इसे प्रजापति कहा है, तो उपनिषदों ने इसे आत्मा कहा है। तो प्रजापति यानी ये जो स्वरूप अभी मैंने बताया है उसे प्रजापति कहा जाता है, जो उत्पत्ति से निगड़ित है। ये विश्व की उत्पत्ति और विश्व को जो रूप आकार दिया है, तो ये पूर्ण उस विराट पुरुष का ही एक अंग है, ऐसे कहा जाता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जिस माध्यम से हमें ये समझाया है, तो आप सभी को ये ध्यान में आया होगा कि प्रजापति ये सृष्टि से उत्पत्ति के पहले ही वे विद्यमान रहते हैं और उनके कारण ही सृष्टि की निर्मिति होती है। तो ये आप सभी को स्पष्ट भी हुआ होगा। हम ये संवाद को हम आगे लेकर जाते हैं एक महत्व का, और आप सभी के मन का एक प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहूँगा कि हिंदू संस्कृति में गोदान का क्या महत्व है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी कार्तिक जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्राचीन समय से ही गाय को कभी पशु या दुधारी पशु इस तरह से कभी माना नहीं गया। तो गोमाता को, गाय को वो गोमाता कहा जाता था या गोधन कहा जाता था। और गोधन भी केवल दूध या मक्खन या उपजीविका के लिए कोई साधन करके नहीं कहा जाता था, तो वह एक जीवित देवता के रूप में होने के कारण उसे गोधन कहा जाता था। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में गोपूजन के संदर्भ में विस्तार से पूरा बताया है।
और यह भी यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऋग्वेद में स्पष्टता से यह निर्देश दिया है कि गोमाता अवध्य है, गोमाता का वध कभी नहीं करना चाहिए और वह एक पाप है। और प्राचीन काल से गोमाता के संदर्भ में भारतीयों में एक परम प्रेम है और गोमाता के लिए भारतवर्ष में बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं और पुराण तथा महाभारत के समय गोमाता के लिए प्राणार्पण करने का भी निर्देश दिए गए हैं, ऐसे हमको पता चलता है। तो सब हिंदुओं ने यह जानने की आवश्यकता है, केवल हिंदू नहीं तो समस्त मनुष्यों ने यह जानने की आवश्यकता है कि गोवध यह एक महापाप है और वो नहीं होना चाहिए। जी, आपने अभी जिस माध्यम से हमें बताया, तो गोदान का हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में क्या महत्व है, ये हमें समझ में आया। लेकिन इसकी विधि कैसे है, गोदान की विधि किस प्रकार से की जाती है, तो ये भी आप हमें बताएं। हाँ जी, महाभारत में यह एक स्पष्ट हमें उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर के मन में जब प्रश्न आया और उनका जो भीष्म से संवाद हुआ है, मैं वहीं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जब युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा कि दान में सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, तो उस समय भीष्म ने कहा था कि हे युधिष्ठिर, गोदान से बढ़कर कुछ भी दान श्रेष्ठ नहीं है। और उसमें फिर उसकी वैशिष्ट्य और बताते हुए भीष्म जी ने कहा था कि यदि न्यायपूर्वक प्राप्त की हुई गौ माताओं को अगर दान दिया जाता है तो ऐसे दान के कारण समस्त कुल का तात्काल उद्धार होता है। यानी जो व्यक्ति यह दान करता है तो उसके पूर्ण कुल का उद्धार होता है। और उसमें जो उन्होंने कुछ बातें बताई, उसमें न्यायपूर्वक प्राप्त की हुई गौ माता ये महत्व का सूत्र है। जैसे राजा है, ऋषि है, इन्होंने सत्पुरुषों के लिए एक समुचित भाव से विधि को प्रकट किया है, वही प्रजाजन जो है उनको भी लागू होता है। तो वह भी बात मैं अभी बताना चाहता हूँ। और ऐसा करके भीष्म जी ने मानधाता एवं बृहस्पति इनका संवाद बताया। मानधाता एक राजा था और महाभारत पूर्व काल की ही बात है कि मानधाता महाराज के पास जब बहुत सी गौमाताएं दान के लिए लाई गई तो उनके मन में प्रश्न आया कि ये गोदान कैसे करें। और यह जब प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ तो उन्होंने, जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उन्होंने प्रश्न किया था। और उस समय बृहस्पति जी ने जो उत्तर दिया वही मैं अभी सब आपको बताता हूँ। ऐसा कर कर गोदान का विधि उन्होंने बताया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि गोदान करने वाले मनुष्य को एक नियम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए, यानी वो व्रतस्थ होना चाहिए। यह सबसे पहला उसका निकष था। फिर उस गोदान करने वाले व्यक्ति ने ब्राह्मण को नम्रता से बुलाकर प्रथम उसका अच्छे से सत्कार करे और उनको बताए कि मैं कल प्रातः काल आपको गोदान करूँगा और आप वो गोदान स्वीकारने के लिए आइए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर विधि का अगला चरण बताते हुए उन्होंने बताया कि गोदान के लिए संभवतः लाल रंग की, यानी जिसे रोहिणी कहा गया है, गौ माताओं को मंगाए और समंगे बहुले, इस प्रकार गौ माता को संबोधित करें। फिर अगले चरण में उन्होंने कहा कि गोदान करने वाले व्यक्ति को गौ माताओं के बीच में प्रवेश करके श्रुति का एक जो श्लोक है या उसका जो अर्थ है वो मैं बताना चाहूँगा। उसमें वो कहते हैं कि गौ मेरी माता है, वृषभ यानी बैल मेरे पिता है, वो दोनों मुझे स्वर्ग तक ऐहिक सुख प्रदान करे और गो ही मेरा आधार है, जीवन का आधार है। इस तरह का उच्चारण करके वे अपनी कृतज्ञता और प्रार्थना गौ माता और उनके संदर्भ में व्यक्त करें। उसके बाद अगले चरण में उन्होंने बताया कि फिर गौ की शरण में जाना चाहिए और गौ की शरण में जाकर मौन धारण करके संपूर्ण रात गौ माता और वृषभों के बीच में उन्होंने मौनता से व्यतीत करना चाहिए और गोदान के पहले ही वो अपना मौन भंग करे, ऐसे उन्होंने बताया। और इस प्रकार गौ माताओं के साथ एक रात रहकर उसके समान व्रत का पालन करते हुए उन्हीं के साथ एकात्म भाव से
प्राप्त होने के बाद मनुष्य को तत्काल पाप से मुक्ति मिल जाती है। और गोदान करने के पश्चात भी 3 दिन मनुष्य को व्रतस्थ रहना चाहिए। यह भी इस व्रत का ही अंग है। और सर्वसाधारण कामाष्टमी से लेकर 3 रात तक के गोबर, गोदुग्ध अथवा गोरस मात्रा का आहार करना चाहिए। तो आहार के भी जो नियम है वो भी यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है। अब फल के संदर्भ में बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो पुरुष एक बैल का दान करता है उसे देवव्रती कहा जाता है। देवव्रती का मतलब है कि सूर्यमंडल का भेदन करके जाने वाला जो ब्रह्मचारी होता है उसे देवव्रती कहा जाता है। तो उतना उसको पुण्य उससे प्राप्त होता है। अब जो व्यक्ति एक गौ माता और एक बैल का दान करता है उसे वेदों की प्राप्ति होती है। यानी वेद अध्ययन और वेद अध्ययन का जो फल है उसका उसे प्राप्त होता है। अगले फल में उन्होंने बताया कि जो विधि पूर्वक गो यज्ञ करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और उसमें भी विशेष उन्होंने बताया कि अगर नौजवान बैलों का दान उन गौ से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ऐसे भी इस गोदान जो विधि बताया है उसका एक महत्व होता है। ऐसे भीष्म जी ने युधिष्ठिर को समझाया था। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जिस प्रकार से हमें गोदान की विधि समझाई यहाँ पर और एक कथा के माध्यम से हमारे सामने रखा, तो एक पूछना था कि गोदान करने वाला जो मनुष्य है, तो गोदान के उपरांत मतलब मृत्यु के उपरांत उसको इसका कुछ लाभ होता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कार्तिक जी। यानी हमारे धर्मशास्त्र की रचना ही ऐसी है कि मनुष्य सदेह होने के बाद जो जो करता है तो उसका उस जीवन में भी होता है, मृत्यु के बाद भी उसको लाभ होता है। और वो कभी कभी पुण्य अगले जन्म में भी उनको फल के रूप में प्राप्त होता है। तो धर्मशास्त्र ने जो हमें मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म के पहले जो गति बताई है उसमें प्रत्येक जीव को परलोक की यात्रा करनी पड़ती है। और परलोक की यात्रा के समय एक विशेष नदी होती है, वैतरणा कहा जाता है। वो नदी को पार करके उस पार उस जीव को जाना पड़ता है। और वो व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उस कर्म के अनुसार उसे पार करने के लिए नाना कष्ट उसको होते हैं। और कलयुग में साधना का अभाव, धर्म बल का अभाव, गुरु कृपा का अभाव के कारण कलयुग में तो ये कष्ट बहुत अधिक होते हैं। अब वैतरणा नदी की यात्रा को सुखद बनाने के लिए मृतक व्यक्ति के नाम वैतरणी गोदान का एक विशेष महत्व होता है। यानी वैतरणी नदी को उस पार जाने के लिए एक विशेष गोदान करने की आवश्यकता होती है। अब वैतरणी नदी का वैशिष्ट्य क्या है कि वो नदी का बहाव जो होता है बहुत तेज होता है। सर्वसामान्य व्यक्ति जिसके पास साधना का बल नहीं, उपासना का बल नहीं, गुरु कृपा नहीं है, धर्माचरण का बल नहीं है, जीवन में पाप किया, झूठ बोला, भ्रष्टाचार किया, ऐसे व्यक्ति के पास वो नदी को जाने के लिए ऊर्जा नहीं होती है। तो तेज बहाव में वो कष्ट भोगता है। उसका जल बहुत ही गर्म होता है, बहुत बदबूदार होता है और उसमें हड्डियाँ, लहू तथा बाल आदि सब भरे हुए हैं। ऐसा वर्णन उस नदी का हमारे पुराणों में, धर्मशास्त्रों में बताया हुआ है। और यह भी माना जाता है कि प्राणी को मरने पर पहले यही नदी पार करना पड़ता है और उसके बाद ही वो यमलोक पहुंचता है। उसके बाद उसको सूक्ष्म विश्व का जो लिंगदेह है वो प्राप्त होता है। मगर यह नदी पार करने में उसे बहुत कष्ट होता है। और जिनके जीवन भर पाप ही अधिक रहे ऐसे व्यक्ति को तो वो नदी पार करना ही बहुत कष्टदायक होता है। परंतु उसने जीते जी अपने मनुष्य देह के कारण उसने अगर गोदान किया हो, उसने अपने पापों का कुछ पश्चाताप किया हो, अपने पापों के प्रति उसके मन में प्रायश्चित्त की भाव निर्माण हो और वो इस भाव से गोदान करता है, तो यह नदी पार करने के लिए वहाँ पर गोमाता उसकी सहायता करती है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र और पुराणों में कहा गया है। और इसलिए मृत्यु पश्चात भी जो हमारा प्रवास होता है उसके लिए भी गोदान का बहुत महत्व है कार्तिक जी। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जैसे गोदान के विषय में अभी हमें जानकारी दी और ये स्पष्ट किया, तो वैसे ही
हमारे सामने कर्मफल न्याय इस विषय से संबंधित भी कुछ प्रश्न आए हैं। तो उस प्रश्न से एक प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहूँगा कि जैसे हमें संतों ने कहा है कि हमें साधना का स्तर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान करेंगे अगर हमारी साधना बढ़ती है तो। और ये शत प्रतिशत सही भी है, क्योंकि ये भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। और जैसे हमने कर्म का विषय हमने सुना, तो अभी ये जो वर्तमान में एक गंभीर घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई है, तो उससे ऐसे मन एकदम झंझोर गया है। क्योंकि वो दोनों जो साधु थे वो संत और जोगी थे, और उनकी इस प्रकार से क्रूरता से वहाँ पर हत्या की गई है। तो इसके कारण ऐसे मन बहुत विचलित हो गया है। तो इसका क्या समाधान है, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम कार्तिक जी, इस घटना से हम सभी धर्मावलंबी विचलित ही हुए हैं। मुझे लगता है यही धर्मग्लानि है और यही घोर कलयुग है, ऐसे अभी लगने लगा है। मगर समाज में ज़्यादातर इस घटना का एक राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण हो रहा है, तो मैं उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे चिंतन करना चाहिए ये मैं बताना चाहूँगा। और क्या ये केवल अभी हुआ है या इसके पहले भी हमारे धर्म के इतिहास में कहीं ऐसी घटनाएं हुई है क्या, तो यह भी मैं यहाँ पर उसकी चर्चा करना चाहूँगा। त्रेता युग के रामायण काल के बालकांड में एक प्रसंग आता है। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ और इस यज्ञ की पूर्णाहुति देते समय मरीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस आकर रक्त, मांस आदि, हड्डियाँ आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंकते और यज्ञ ध्वस्त करते हैं, और इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे हमारे, और ऐसे अनेक बार हो चुका है। तो मैं आपको आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वो मेरे साथ आए और राक्षसों से हमारे यज्ञों का रक्षण करे और मेरा अनुष्ठान जो है वो निर्विघ्नता से पूर्ण करे। अब ऐसे एक प्रसंग अरण्य कांड में भी आता है। मैं ये त्रेता युग की बात बता रहा हूँ। वनवास में निकले राम, सीता तथा लक्ष्मण जब दंडक वन में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें अनेक ऋषि मुनि हैं ऐसे दिखाई दिए, और उन वीर तपस्वियों ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम, सीता तथा लक्ष्मण जी का समुचित सत्कार किया और उनको उन्होंने बताया कि हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं, किंतु आप हमारे लिए तो अभी राजा ही है। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना करने नहीं देते, और काफ़ी ऋषि मुनियों की हत्या भी राक्षसों ने की थी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा कीजिए। अब ये देखने जैसी बात है कि त्रेता युग में भी कुछ राक्षसों की क्षमता इतनी अधिक थी कि वे साधु संतों का तपोभंग भी कर रहे थे, उन पर अत्याचार भी कर रहे थे और हत्याएं भी कर रहे थे। और राक्षस जब तपस्वियों की हत्या कर रहे थे, इसी कारण भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया था और बाल्यावस्था से ही राम जी ने राक्षसों का संहार प्रारंभ किया था। अब आज के कलयुग में वास्तविक उन ऋषि मुनि इतने तपस्वी या भक्त हो सकते हैं क्या? और आज के ऐसे लोग नहीं है तो उनके लिए भगवान क्या अवतार धारण करेंगे? आज सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अधर्म चल रहा है, कोई उसके विरोध में बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी के कारण समाज का समष्टि पाप बढ़ता है और उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। और सर्वप्रथम मैं समाज को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब साधना को प्रारंभ कीजिए, साधना की गति बढ़ाइए, भक्त बनने का प्रयास कीजिए, ताकि हमें ईश्वरी शक्ति और कृपा और आशीर्वाद मिले। समाज में सात्विकता बढ़ेगी
तो उनके लोगों के पुकारने के कारण ही भगवान उनके रक्षण के लिए अवतारी कार्य करेंगे। वो चाहे स्वयं आएंगे या संतों के माध्यम से करेंगे, हमें पता नहीं। परंतु आज क्या है, निर्दोष संतों को जेल में बंद किया जा रहा है, संतों को लूटा जा रहा है, संतों की बदनामी करने का प्रयास किया जा रहा है, संतों की हत्या की जा रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें ईश्वर की सहायता और ईश्वर हमारी रक्षण कैसे करे। और संत बार बार अपने को भक्त को बता रहे कि आप साधना कीजिए, भक्त बनिए, मगर उनके अनुयायी भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके अनुयायियों का पाप संतों को भोगना पड़ रहा है। ऐसे विदारक स्थिति कलयुग में आई है। और जैसे ही समाज में सात्विकता बढ़ती है, भक्तों की संख्या बढ़ती है, और उनको कष्ट देने से जब समाज का समष्टि पाप बढ़ता है, तो ईश्वर फिर सृष्टि के एक छोटे से युग का अंत करने के लिए, एक छोटे से प्रलय को निर्माण करने के लिए अपना धर्म संस्थापना का कार्य शुरू करता है। एक बात मैं विशेषकर आप सबको बताना चाहूँगा कि ईश्वर की दो शक्तियाँ होती है, एक तारक और मारक। और इसी कारण सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में देवता के हाथों में शस्त्र भी है। एक हाथ अगर आशीर्वाद दे रहा है तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक हाथों में उसने शस्त्र रखे हैं। और कलयुग में जब पुण्य बल क्षीण होता है, दुर्जन प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, और इसलिए समाज को ईश्वर के मारक भाव की उपासना करना बहुत आवश्यक है। जो धर्म के विरोध में या कानून के विरोध में हो रहा है, उसके प्रति एक संवैधानिक मार्ग से उसका विरोध करने की आवश्यकता है। धर्मपरायण राजा को धर्म की रक्षा हेतु मारक रूप धारण करना पड़ता है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। और साधु संत और साधकों की दृष्टि से साधना का अर्थ केवल उपासना, नाम जप या ब्रह्म तेज इतना नहीं बताया है, तो उसके साथ क्षात्र धर्म का, क्षात्र तेज का आचरण भी बताया है। और समय समय पर संतों ने और अवतारों ने ये किया है, उसका उदाहरण भी हमारे सामने है। जैसे कि समर्थ रामदास स्वामी जी के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने बलोपासना बताया और वो बलोपासना के माध्यम से समाज को जागरूक करके ईश्वर की क्षात्र तेज की उन्होंने साधना करवाई थी। परंतु आज हम क्या देख रहे हैं, हमारे साधुओं के पास जो त्रिशूल, भाला आदि शस्त्र जो उनको वन में उनकी स्वरक्षा करने के लिए उनके साथ होते थे, वे अब कहाँ हैं। इस कारण साधु संतों को कथा कीर्तन के साथ स्वयं भी बलोपासना करनी होगी। याद रहे, भगवान निर्बल की रक्षा नहीं करते। और महाभारत के युद्ध में भी भगवान केवल सारथी बने थे और युद्ध के लिए अपने भक्त को यानी अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर प्रोत्साहित किया था। आज समाज के सभी धर्मपरायण लोगों ने अर्जुन के जैसी स्वयं की तैयारी करना होगी, तब जाकर भगवान हमारी रक्षा के लिए आएंगे। और ये जो घटना हुई है साधुओं की हत्या, वो शायद हम सब अनुयायियों ने, उन्होंने जो दिशा बताई हमें, साधना करो, धर्म के मार्ग पर चलो, उसका हमने जो पालन नहीं किया है, तो हमारे लिए उन्होंने अपनी आहुति दिया है, ऐसे मुझे लगता है। तो अब भक्तों का ये कर्तव्य बनता है कि वो धर्म मार्ग पर चले, साधना करे और धर्म की रक्षा के लिए वो सिद्ध हो। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जिस प्रकार से बताया, तो हम सभी दर्शकों को ये ध्यान में आया होगा कि हमें साधना करनी है, ब्राह्म तेज के साथ क्षात्र तेज भी बढ़ाना है, और बलोपासना की कितनी आवश्यकता है इस काल में, ये ध्यान में रखते हुए हम सभी क्षात्र तेज और ब्राह्म तेज बढ़ाने के लिए प्रयास भी करेंगे। एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया है, मैं आपके सामने वो उपस्थित करूँगा। अन्य धर्मों के लोग उनकी परंपरा के अनुसार आचरण करते हैं, तो क्या उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है? एक मूलभूत प्रश्न आपने पूछा है कार्तिक जी। सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अध्यात्म की उन्नति जो है उसका संबंध स्पष्टता से देवता तथा गुरु की कृपा से होता है। और वो जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जो अन्य पंथों की आप बात कर रहे हैं, वो उनका इतिहास तो कुछ हजार वर्षों का है, और वो किसी, ये जो पंथ है वो किसी मनुष्य द्वारा ही निर्मित है।
और उसके पहले तो कोई पंथी विचारधारा इस पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। अब किसी भी पंथ में आज कुछ भी कहा हो या उनका कुछ भी विचार उन्होंने व्यक्त किया हो, मगर अध्यात्म शास्त्र के अनुसार किसी भी पंथ में जन्मे मनुष्य का जीवात्मा एक समान ही होता है। यह आध्यात्मिक शास्त्रीय जो एक रहस्य है वो हमें सबसे पहले सुस्पष्ट होना चाहिए। और इस कारण सभी के जो मुक्ति के मार्ग है वो अध्यात्म शास्त्र के अनुसार समान ही होंगे, यह भी हमें जानने की आवश्यकता है। अब जैसे साधना का प्राथमिक स्तर है जिसमें तन मन धन का त्याग करना आवश्यक होता है, या जिसे जीव को सांसारिक मोह माया से अलिप्त होने की प्रक्रिया उसे बताई गई है, तो वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होता है और वो सभी के लिए योग्य ही होता है। परंतु आध्यात्मिक उन्नति में आगे जाने के दृष्टि से जो अध्यात्म शास्त्र ने बताया है वो है मनोलय तथा बुद्धिलय, और अंतिम चरण में स्वयं के अस्तित्व का जो भान है अर्थात अहंकार, उसको त्यागना। ऐसे जब प्रक्रिया होती है तो उस जीव की आध्यात्मिक उन्नति निश्चित हो सकती है। और हिंदू धर्म का सिद्धांत है जितनी प्रकृति उतने साधना मार्ग, यानी हर कोई व्यक्ति एक ही मार्ग से जाए ऐसा कहीं हमारे धर्म ने नहीं बताया। तो जितने व्यक्ति है उतनी प्रकृति होने के कारण उतने साधना मार्ग है, यह सुस्पष्ट किया है। हमारा सनातन हिंदू धर्म ये कोई पंथ ही नहीं है कि जो ये कहता है कि केवल इसी मार्ग से जाने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसी कारण हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले जो अनेक संस्थाओं हैं या अनेक पंथ के लोग जो सहभागी होते हैं वो सनातन धर्म की विविध साधनाएं सीखते हैं, धर्म का आचरण करते हैं तथा आध्यात्मिक उन्नति भी करवा कर लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो महर्षि अरविंद है तथा स्वामी विवेकानंद है, उनके अनेक शिष्य विदेशी तथा अन्य पंथीय थे। उसी प्रकार स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन जो है उसके मार्गदर्शनानुसार आज विदेश के अनेक पंथों के अनेक साधक सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शन में साधना करके आध्यात्मिक उन्नति करवा कर ले ही रहे हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के पद पर आने के बाद मनोलय बुद्धिलय या अहंकार त्यागने के लिए सभी को सनातन धर्म के आश्रय में आना पड़ेगा। ऐसे ये साधना मार्ग है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और एक संभ्रम समाज के मन में भी है। तो जैसे हम देखते हैं कि सत्ययुग से हमारा वैदिक धर्म था, तो आज हम उसे हिंदू धर्म क्यों कह रहे हैं और सनातन धर्म क्यों नहीं कहते हैं? तो हिंदू तो एक संस्कृति है, तो अभी हम उस प्रकार से उसको संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं, या अलग प्रकार से ऐसे क्यों हमारे सामने रखा जा रहा है? वैदिक सनातन धर्म को हम हिंदू धर्म क्यों बता रहे हैं? तो ये मन में बहुत लोगों के संभ्रम भी है। तो ये थोड़ा आप हमें सभी को स्पष्ट करें। सर्वप्रथम धर्म क्या है यह हम समझ लेंगे, और क्या केवल वैदिक धर्म ही धर्म को संबोधन किया है कि उसको अनेक संबोधन है, यह भी हम जान लेंगे। उससे धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा कि सत्य क्या है। अब जो आद्य शंकराचार्य जी ने हमें धर्म की जो व्याख्या बताई है उसमें उन्होंने 3 घटक बताए जिस हेतु समाज व्यवस्था उत्तम रहती है, यानी सात्विक और धर्मपरायण, जिस हेतु प्राणी मात्र की भौतिक या व्यवहारिक उन्नति होती है और जिस हेतु प्राणी मात्र की आध्यात्मिक या पारलौकिक उन्नति होती है, उसे धर्म कहा गया है। यानी इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य की समाज जो है तो मनुष्य के समूह की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। अब दूसरी एक परिप्रेक्ष्य है जिसमें कहा है कि धारणात इत्याहु धर्मः, अर्थात जो लोगों को धारण करता है वही धर्म है, ऐसे भी धर्म की व्याख्या है। अब यहाँ पे धारण ये शब्द बहुत महत्व का है, यानी सभी लोगों को धारण करता वो धर्म। अगर कोई एक पंथ कहता है कि यही मार्ग सत्य है और दूसरा नहीं है और वो दूसरे लोगों को धारण नहीं कर सकता है तो वो धर्म नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ये जो सनातन धर्म है वो सभी जड़ चेतन को भी धारण करता है, इसलिए वो धर्म हो सकता है। और जैसे धर्म का मतलब एक ऐसा विशेष गुण जिससे
हम अलग नहीं हो सकते, जिसे धर्मी संबंध कहा जाता है। जैसे समझो अग्नि है और अग्नि में उष्णता या दाहकता, तो अग्नि अगर धर्मी है तो उष्णता या दाहकता उसका धर्म होता है और उनका कभी अलगीकरण नहीं हो सकता, उसमें भेद नहीं हो सकता है। अगर दाहकता नहीं तो वो अग्नि नहीं होगी। जैसे शक्कर है और मिठास है, अगर मिठास नहीं तो वो शक्कर नहीं होगी। तो जिससे जो गुण दूर या अलग नहीं किया जाता उसी को उसका धर्म कहता है। तो इस प्रकार मनुष्य का जो आचरण कैसा होना चाहिए और मनुष्य का धर्म क्या है, ये उसका गृहस्थ धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, पड़ोसी धर्म, नागरिक धर्म, राजधर्म, इस अनेक माध्यम से धर्म को हमारे धर्म ने बताया है। और उसमें क्या करे क्या ना करे, ये दोनों बातों का मिश्रण धर्म होता है, यानी उसकी कुछ मर्यादा भी वहाँ सुस्पष्ट किया गया है। अब इस धर्म को वैदिक धर्म क्यों कहा गया है? तो हमारे धर्म का जो मूल आधार है वो हमारे 4 वेद है, इसलिए उसको वैदिक धर्म कहा गया है। और इस वैदिक धर्म को सनातन धर्म भी कहा गया है। अब वो सनातन धर्म क्यों कहा गया है? कि सनातनौ नित्य नूतना, इस श्लोक के आधार अनुसार जिस धर्म का आदि और अंत पता नहीं है या कभी आदि भी नहीं और अंत भी नहीं होगा और जो नित्य नूतन होगा उसे सनातन कहते हैं, और इसलिए ये सनातन धर्म भी है। अब इसको आर्य धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भारत भूमि है, ये भारतवर्ष है, ये आर्यों की भूमि है और आर्यों की भूमि में इस धर्म की उत्पत्ति हुई और पूरे विश्व में इसका प्रसार हुआ करके इसको आर्य धर्म कहा जाता है। अब इसे हिंदू धर्म क्यों कहा जाता है? तो वास्तविकता में हिंदू शब्द की व्याख्या है हीनानि गुणानि दूषयति इति हिंदू, अर्थात हीन गुणों का नाश करने वाला वो हिंदू। अब हीन गुण यानी कौन से? द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार, काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, ईर्ष्या, ये जो हमारे षडरिपु युक्त जो दोष है, जिसको पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स कहा जाता है, उसको हटाकर दूसरों का विचार करना, दूसरों के लिए त्याग करना, एक परस्पर प्रेम से रहना, परस्पर का सम्मान करना, परस्पर उपासना पद्धति का सम्मान करना, ये जो दिव्य गुण है, ये गुण धारण करने वाले को हिंदू कहा जाता है। इसका अर्थ है कि निरंतर उन्नति का विचार करने वाली जो प्रवृत्ति है या मनुष्य का जो एटीट्यूड है, वो सर्व समावेशक होने के कारण वो हिंदू है और वो उसे हिंदू धर्म कहा गया है। अब भारतवर्ष को प्राचीन ऋषि मुनि ने तो हिंदुस्तान भी नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। बृहस्पति आगम के अनुसार उन्होंने जो व्याख्या किया है उसमें उन्होंने बताया है कि हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देवम निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इस श्लोक के अनुसार हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश है, उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। यह इस व्याख्या से सुस्पष्ट होता है और इसलिए सभी नामों के साथ सनातन धर्म, आर्य धर्म, वैदिक धर्म को हिंदू धर्म भी संबोधन करना यह योग्य ही है। जी, आपने अभी जिस प्रकार से हमें बताया तो ये सभी को स्पष्ट हुआ कि आर्य, सनातन, वैदिक हिंदू धर्म है और वही हमारा मूल धर्म है और एकमात्र धर्म है। ये आप सभी को स्पष्ट भी हुआ होगा। लेकिन एक प्रश्न आता है कि हिंदू धर्म को अभी इस शब्द को बहुत विरोध होता है, तो ये विरोध अनुचित है, तो इसके बारे में कैसे अनुचित है वो आप हमें बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है कार्तिक जी। धर्मशास्त्र का ज्ञान का अभाव, धर्म शिक्षा का अभाव और ये जो पाश्चात्य या लेफ्टिस्ट लोगों ने षड्यंत्र करके एक भ्रम फैलाने का जो प्रयास किया है, उसके कारण बहुत से हिंदुओं के मन में ही इस शब्द के बारे में संभ्रम निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति अभी हुई है और वही बहुत जगह कहते हैं कि हिंदू धर्म यह शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है, तो हम इसे हिंदू धर्म क्यों कहें? ऐसे प्रश्न वही उपस्थित करते हैं।
कुछ लोग तो यह कहते हैं कि यह तो विदेशी आक्रांताओं ने दिया हुआ नाम है, इसका शब्द है काफिर, गुलाम इत्यादि है, तो हम शत्रु ने दिया हुआ ये नाम को लेकर अपने धर्म को क्यों संबोधित करें? ऐसे भी प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। परंतु जब कोई ऐसा कहता है कि ये शत्रु ने दिया हुआ नाम है और इसका अर्थ काफिर या गुलाम होता है, तो उनको हम कहते हैं कि ठीक है, हम ये सत्य मान लेंगे, मगर इसके लिए आप कोई अरबी भाषा का या फारसी भाषा का या उर्दू भाषा का कोई आप ग्रंथ या उनका कोई शब्दकोश या कहीं ऐसा अर्थ लिखा है, ऐसा कोई आप संदर्भ हमें बता सकते हैं क्या? ऐसे अगर उन्हें पूछा जाता है तो वे मात्र इसके लिए तथ्य दिखाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो यह एक बड़ा अभ्यासकों के दृष्टि से प्रश्न निर्माण होता है। अब हमें क्या जानना है कि हिंदू धर्म की मूल भाषा संस्कृत भाषा थी और वह भाषा इतनी समृद्ध थी कि एक भाषाओं के लिए अनेक पर्यायवाचक शब्द हमारे संस्कृत भाषा ने हमें दिया था। ये हमारे देव भाषा होने के कारण, ईश्वर निर्मित होने के कारण उसको प्रकृति के अनुसार अनेक विविधता, कार्य, उपयोग, अर्थ, भावार्थ, ऐसे विविध उपयोगिता के साथ संस्कृत भाषा ने अलग अलग शब्दों की रचना किया था। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि सर्वसामान्यतः हम कहते हैं कि जो हम पीने का पानी उपयोग करते हैं तो पानी ये शब्द, अब प्रचलित एक ही शब्द होने के कारण हमें एक पानी या अंग्रेजी में कोई वाटर कहेगा, इतने एक दो ही शब्द हमें पता रहते हैं। पर संस्कृत भाषा ने, आप जाओ तो किसी क्षेत्र में पानी को जल कहा जाता है, किसी क्षेत्र में उसको उदक कहा जाता है, किसी भाषा में उसको नीर कहा जा रहा है, किसी भाषा में उसको तोय, पय, अमृत, क्षीर, सलील, अम्बु, जीवन, ऐसे अनेक विध नाम हमारे पानी शब्द के लिए दिया है। पर इस सब का अर्थ एक ही होता है और इसलिए ऐसे ही चाहे आप सनातन कहिए, आर्य कहे, वैदिक धर्म कहे, वो सबका जो पर्यायवाचक नाम है वो हिंदू धर्म भी है। यह हमको समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। मगर एक अभ्यास किए तो मैं कुछ आपके सामने प्रश्न उपस्थित करना चाहूँगा, क्योंकि अभी विज्ञान युग आने के बाद नई नई बातें निर्माण हो रही है, तो बहुत सी भाषाओं में अभी नए नए शब्द आ रहे हैं। पुराण काल तो दूर, केवल 2015 तक पूर्व 2000 ईस्वी सन 2015 पूर्व तक के ईसाई, क्रिश्चियन ये शब्द अस्तित्व में ही नहीं थे। संभवतः 1500 वर्ष पूर्व इस्लाम यह शब्द भी अस्तित्व में नहीं होगा। 100-125 वर्ष पूर्व रेडियो, टेलीविजन यह शब्द भी अस्तित्व में नहीं होगा। मगर ये वेदों में नहीं, हमारे धर्मशास्त्र में नहीं है करके हम इन शब्दों का या इन वस्तुओं का अस्तित्व नहीं मानते, ऐसे तो नहीं होता है ना। और आज यह शब्द प्रचलित रहने से किसी व्यक्ति ने इस पर आपत्ति भी नहीं निर्माण किया है। तो हिंदू धर्म या हिंदू इस शब्द के लिए आपत्ति क्यों और किस लिए, यह प्रश्न हमने पूछना चाहिए सबको। और यदि अगर पुराणों का हम संदर्भ देना चाहें तो आज जो भारत का सर्वत्र प्रचलित नाम है इंडिया, ये किसी पुराणों में भी नहीं है। प्राचीन काल से इस देश के लोग हिंदू के नाम से और इस भूप्रदेश को भारत या हिंदुस्तान के ही नाम से विख्यात था और जानते थे। हिंदू नामकरण सिंधु नदी के नाम से हुआ था। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की जो स ध्वनि है, जिसको संस्कृत का स व्यंजन है, वो ईरानी भाषा में ह ध्वनि में बदल जाता है। इसलिए सप्त हिंदू इस शब्द का अवेस्तन भाषा में, यानी जो पारसियों की भाषा है, वहां हफ्त हिंदू हो जाता है। तो आज अभी भी देखते हैं कि बंगाल या बिहार में व या ब या भ इस शब्दों के बारे में भी भ्रम है, उसका प्रचलन अलग अलग है। जब स का ह करने वाले ईरानियों ने सिंधु शब्द का नाम को लेकर सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू कहना शुरू कर दिया, उस समय से ये हिंदू नाम प्रचलित हुआ है। यूनानी यानी जो ग्रीक संस्कृति से निगड़ित है, वो सिंधु शब्द का उच्चारण इंडस ऐसे कहते हैं। उन्हीं के कारण हिंदुओं को इंडियन भी कहा जाता है। चीनी भाषाओं में सिंधु को शिंतु कहा जाता है, इसलिए चीनी जो यात्री आया था यूएन सैंग,
उसने अपने सभी लेखों में भारत का उल्लेख जिंतु अथवा हिंदू किया है। तात्पर्य यही है कि हिंदू शब्द का प्रसार ईसाई और इस्लाम पंथ से बहुत पहले ही हो चुका था और इसलिए हिंदू शब्द का जो उपयोग है वो एक तरह से योग्य ही है। अब दूसरा महत्व का जो बात है कि पंचखंड जो भूमंडल है हमारा पृथ्वी, पंचों खंडों की ये जो पृथ्वी है उसमें जो ये भारत खंड है वो सर्वाधिक पुण्यवान है, क्योंकि यहाँ हिंदू या सनातन धर्म का अस्तित्व है, ये जड़ उसके यही है। और महर्षि अरविंद जी ने कहा था कि हम भारतीयों के लिए हिंदू धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है और इस हिंदू राष्ट्र का जन्म हिंदू धर्म के साथ ही हुआ है, तो उसी के साथ इस राष्ट्र को गति प्राप्त होती है। इसलिए हिंदू धर्म का जो विकास है वही इस राष्ट्र का सच्चा विकास है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और इसी कारणों से हमारे मन में जो हिंदू शब्द के प्रति जो एक भ्रम निर्माण किया है, एक उसके प्रति जो एक नकारात्मकता निर्माण की है, उससे परे जाकर उससे ऊपर उठकर तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा जो हमें उद्घोष दिया है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसका उद्घोष हमें सबको करने की आवश्यकता है और हिंदू शब्द, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। जी, आपने अभी जिस प्रकार से हमें यहाँ पर समझाया है, तो जो आधार आपने हमें सबके सामने रखा है, तो हम सभी को स्पष्ट हुआ होगा और हम अभी गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। ये निश्चित ही इससे हुई है। तो आपके माध्यम से हमें सभी शंकाओं का समाधान हो रहा है, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो ये संवाद देख रहे हैं, तो ये धर्म संवाद का विशेष कार्यक्रम जो है, ये आप अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आप प्रश्न लिखते समय आप कौन से शहर से जुड़े हुए हैं या कहाँ से आप पूछ रहे हैं, तो वो भी अवश्य लिखने का प्रयास कीजिए। आपके सभी शंकाओं का समाधान हम अवश्य करेंगे। आज का यह धर्म संवाद भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, इसलिए अभी हम उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आज के इस धर्म संवाद को यहीं पर हम रुकेंगे। नमस्कार।